नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे मोहाली के महाभारत की, और मोहाली के महाभारत में कौन सा वो महारथी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे रोहित शर्मा के बारे में, आप ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली की, जिनको मोहाली में खेलना बहुत रास आता है। और खासतौर से अगर ऑस्ट्रेलिया सामने हो तो फिर उनके बल्ले की धार थोड़ी और बढ़ जाती है। अब विराट कोहली क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए एशिया कप में, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक भी लगा दिया, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। और अब क्योंकि मोहाली का मैदान और सामने ऑस्ट्रेलिया, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि 72वां शतक क्या पता मोहाली के मैदान पर ही आ जाए। अब विराट कोहली का ये फॉर्म, विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, उनके स्ट्राइक रेट लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर होना, और क्या विराट कोहली एक बार फिर एशिया कप की तरह सिंगल हैंडेडली मैच या पूरी की पूरी सीरीज जिता के ले जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ ओम इस समय स्टूडियो में है। ओम, विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी बहुत दहशत रहती है हमेशा, वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो या इंडिया में खेल रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया के हमेशा उनके प्रदर्शन में इतना निखार कैसे आ जाता है, इतना पैनापन कैसे आ जाता है? बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं चाहे वो मोहाली हो चाहे वो एडिलेड हो, अगर सामने ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया है ना, तो सर ये खिलाड़ी रन्स बनाएगा, वो चाहे फॉर्म डिक्लाइन में हो चाहे वो फॉर्म में हो। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बिल्कुल इन फॉर्म आपको लगेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि खिलाड़ी या कभी आउट ऑफ फॉर्म हुआ भी था। हर बॉल आपको मिडल होते हुए दिख रही होगी, हर मैदान पर आपको शॉट्स लगते हुए नजर आएंगे। और सर जो बैंटर भी होता है ना, उसका भी बहुत फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज इनके आगे झुकते हुए नजर आते हैं, चाहे मिचेल जॉनसन के सामने बात करूं, उनको उन्होंने स्लेज किया, लेकिन फिर भी जो उनका प्रदर्शन रहा और ज्यादा बेहतर हुआ। फॉकनर हमें याद आते हैं, उन्होंने कहा था आई हैव स्मैश्ड यू इनफ इन माय लाइफ। तो ये कॉन्फिडेंस है विराट कोहली का, जो हर बार सर चढ़कर बोलता है। सर मुस्कुराइए थोड़ा सा कि हम मोहाली में मैच देखने जा रहे हैं, एक ऐसा मैदान जहां पे विराट का जो एवरेज है T20 फॉर्मेट में वो 150 के आसपास है, स्ट्राइक रेट भी लगभग वैसे ही है। कैसे आप देख रहे हैं? माफ कीजिएगा, एवरेज तो 100 से नीचे, बट स्ट्राइक रेट 150 के आसपास है। क्या रीजन आप देख रहे हैं राजकुमार सर? पिन मारने वाली टीम के खिलाफ ज्यादा पैनापन आ जाता है विराट में। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पिन मारने में बहुत माहिर है, और इस बार तो कम से कम ये जोखिम नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको पता है कि एशिया कप में क्या करके आए विराट। बिल्कुल राजीव, मैं ओम की बात से याद आ रहा है मुझे एक फॉकनर का किस्सा। ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो इसकी कोई बहस हुई है फॉकनर से, तो ये बाहर आया मैच के बाद, इन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा आपको क्या जरूरत है स्लेजिंग करने की? उसको कहता है कि सर मैंने उसे बोला कि तूने डालनी तो स्लोअर वन ही है, तूने डालनी तो स्पिन ही है, तो इतनी दूर भाग के तो यही से डाल ले, मैं चक्कर तो मैं तुझे यहाँ से भी मारूंगा, वहां से भाग के आ रहा है बेकार। तो ही लाइक्स दैट चैलेंजेस, जो शुरू से उनकी आदत है कि उसको मजा आता है। कहने से पहले पंजाबी में भी कुछ बोले होंगे, वो तो बता दीजिए कि नहीं पता? वो नहीं, वो ऑन एयर नहीं मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या बोला था, तो वो मजा आता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस कभी भी विराट को स्लेज नहीं करते हैं। एज इट इज, जब से आईपीएल आया है और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी समझ गए कि इंडियन प्लेयर से पंगा नहीं लें, क्योंकि उन्हें अपने आईपीएल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, और ऊपर से विराट जैसे खिलाड़ी को छेड़ना है, उन्हें पता लग गया है कि अगर हम छेड़ते हैं तो वो और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें मजा आता है कि अगर आप याद करें, जावेद मियांदाद इस तरह के प्लेयर थे, कुछ हद तक मनोज प्रभाकर ऐसे प्लेयर थे कि अगर उनको कोई छेड़ेगा तो वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो विराट भी उसी श्रेणी में है कि अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो और मतलब ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे जवाब देना है अपने बल्ले से। तो मुझे आशा है कि अब ऑस्ट्रेलियंस ऐसी गलती नहीं करेंगे, और वैसे भी वो समझ चुके हैं कि इंडियन प्लेयर से पंगा नहीं लेना चाहिए। राजकुमार सर, 16 मैच ओवरऑल, यानी कि तीनों फॉर्मेट में विराट ने मोहाली में खेले हैं, 707 रन है और 64.27 का उनका औसत है, जो ये दर्शाता है कि मोहाली में बल्लेबाजी करना उनको कितना पसंद है। ये क्या ढोल ताशों की जो आवाज आती रहती है वो बड़ा इंस्पायर करती है क्या? एज अ पंजाबी उनको उनकी बल्लेबाजी में पैर भी ऑटोमेटिक चलने लगते हैं फिर? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत लाइक करती है मोहाली की क्राउड विराट को, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा ही बेटा है, हमारा बेटा है। और विराट को वहां पे मजा इसलिए भी आता है कि वो विकेट ऐसा है जहां से बॉल आता है बैट पर, बॉल वही एक ऐसा विकेट है जहां पर भारत में अच्छा बाउंस मिलता है। और आपने हमेशा देखा होगा कि विराट का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उन्हें मजा आता है कि जब बॉल आता है ऊंचा, वो कभी ऐसा नहीं होता कि उन्हें डर लगे कि कोई 150 पे गेंद कर रहा है।
उसको अच्छा लगता है कि बैट पे बॉल आ रहा है तो एंजॉय करते हैं। और मोहाली एक ऐसा ही विकेट है जहां पर कि हमने देखा है कि बॉल अच्छे से बैट पर आता है, अच्छा बाउंस होता है, तो वहां पर मजा आता है विराट को बल्लेबाजी करने में। ऊपर से क्राउड उनको बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत प्रेरित प्रेरित करता है, मैं कहूंगा अच्छा करने के लिए, जब वो ढोल वाला टिपिकल पंजाबी ढोल वहां बजते हैं तो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर था इससे पहले अफगानिस्तान के, अगर शतक हटा दे T20 में। वो आपको याद है जब मोहाली में बड़ी पिटाई की थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की विराट ने? बहुत मेमोरेबल सर मैच था। मैं तो उस टाइम पे मात्र 16 साल का जब वो मैच सर देख रहा था। बहुत ही मेमोरेबल मैच था सर। वो कैसे इतना मतलब इतने प्रेशर सिचुएशंस में उस रन चेस को इतना डीप ले गया। और सर दूसरे एंड पे महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे। वहां पर अगर मैं बात करूं, वहां पे विराट कोहली ने एक बताया भी था कि टिक टैक में कि दिस वाज द मैच जहां पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने उनको एकदम बिल्कुल एक जैसे कि योयो टेस्ट चल रहा हो ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी इन दोनों के बीच। और सर इतना डीप लेकर के गए मैच को, जिताया मैच को, वो इमोशंस थे बहुत सर मेमोरेबल मैच। और राजकुमार सर, क्योंकि एक अलग तरीके का चैलेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जोश हेजलवुड होंगे सामने, पैट कमिंस हैं, सीन एबॉट होंगे, और साथ में सैम्स उनके जो लेफ्ट आर्म सीमर है वो खेलेंगे, यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ है। मिचेल स्टार्क नहीं है बस इस टीम में। एक अलग तरीके का चैलेंज है विराट के सामने इस मैच में, क्योंकि डिफरेंट पिच पे डिफरेंट बॉलिंग कॉम्बिनेशन के खिलाफ वो रन बना के आए दुबई में। बिल्कुल राजीव, ऑस्ट्रेलिया पूरी स्ट्रेंथ के साथ आया है भारत में, और अच्छी प्रिपरेशन वो भी करना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। और उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ पर भारत के अगेंस्ट जीत करते हैं इस सीरीज में, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनको होगा वर्ल्ड कप में। तो उसी के मद्देनजर वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और वो ऑल आउट जाएंगे पहले मैच से। तो एक अच्छा चैलेंज है ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए कि उनको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी भी आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और अब तो वो क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप उनके यहाँ है, तो और ज्यादा उनकी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, तो फुल फ्लेज ऑल आउट जाएंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत को उन्होंने इस सीरीज में हरा दिया तो एक तरह से उनका सिक्का जमेगा वर्ल्ड कप के लिए, और साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाएगा उन्हें सभी टीमों के अगेंस्ट। राजकुमार सर, एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि ऑस्ट्रेलियंस ज्यादातर हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, और विराट का उतना फोर्ट ही नहीं रहा कि बैकफुट पे बहुत स्ट्रांग प्ले हो। बट हमने दुबई में देखा जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत इंप्रोवाइज किया था, एक अलग तरीके की चेंज लाए थे वो अपनी टेक्निक में। क्या यहाँ पर वो प्रिपेयर होंगे इस तरह की हार्ड लेंथ गेंदबाजी के लिए, क्योंकि खासतौर से हेजलवुड उनको बहुत परेशान करते हैं अपनी लाइन और लेंथ से? बिल्कुल। क्या कुछ रणनीति आप देख पा रहे हैं विराट के लिए यहाँ से, या आपको लग रहा है ऑल आउट अटैक के लिए जाएंगे जो एक इस समय टीम का एक ट्रेडमार्क बना हुआ है? नहीं, देखिए अटैक तो करेंगे ही, लेकिन विराट का खेल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा समय लेता है, और उसकी जरूरत है भारतीय टीम को कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि 11 के 11 जाएं और पहली बॉल से चौके छक्के मारें। यू नीड स्टेबिलिटी ऑल्सो, एक एंड पे आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो शायद वो स्टेबिलिटी विराट प्रदान करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी होगी, और बहुत टेस्टिंग लाइन पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी करने वाले हैं। विराट को भली बात ही जानते हैं कि बॉटम के बाहर चौथी पांचवी स्टंप्स पर हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की जाएगी, ये अब जग जाहिर है। तो यहाँ उसके लिए विराट तैयार हैं, लेकिन अब साइकोलॉजिकली राजीव, अब यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन ज्यादा नेक्स्ट स्टेप, ज्यादा अगला स्टेप सोचता है, क्योंकि सभी जानते हैं, विराट बल्लेबाजी जानते हैं कि मुझे कहाँ बॉलिंग होने वाली है। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो कि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं, हमने हमेशा देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो वो भली बात जानते हैं कि विराट कहाँ स्ट्रोक खेलते हैं, उनकी काफी पिटाई भी वो कर चुके हैं, तो वहां पर वो गेंदबाजी नहीं करना चाहेंगे, और डिफरेंट तरीकों से उनको टेस्ट करना चाहेंगे। और उनमें एक और बड़ा, मैं अभी कह रहा हूं, आप इस सीरीज में देखेंगे कि शायद वो उनको शॉर्ट पिच बॉलों से पे जरूर प्रेरित करेंगे कि वो या पुल मारे इनिशियली अपनी पारी में, जिसके लिए शायद विराट तैयारी कर रहे हैं। आपको लग रहा है ओम, इससे एशिया कप ने विराट का रोल थोड़ा डिफाइन कर दिया है? हमने देखा उनको ज्यादा बॉलें चाहिए थी, वो बॉलें उनको मिल रही है, उनको एक पूरा मैच में 20 ओवर खेलने के लिए ऐसा लग रहा है कहा गया था, और उसी हिसाब से वो अपनी बैटिंग को रिवॉल्व कर रहे थे अपनी टेक्निक के दम पर। एशिया इस बार, क्योंकि अब अपने मैदानों पे आप खेल रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दुबई में हो, मोहाली हो या आप चेन्नई खेल रहे हो,
एक ऐसी चीज विराट में आपने जो देखी एशिया कप में, जो आपको लग रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? सर अगर मैं एशिया कप से पहले बात करूं तो विराट कोहली ने खेला था वो इंग्लैंड वाली सीरीज। हाँ। आप उन्होंने वहां पे जब वो बैटिंग की, जब उनका बाद में मैचेस खत्म होने के बाद, टूर खत्म होने के बाद उनका एक टिक टैक आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड वाले मैचेस में ना मैं खुद को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था, इट वॉजंट द रियल मी। उसके बाद जब एशिया कप शुरू हुआ सर, हमने देखा उन्होंने जब बैटिंग स्टार्ट की और जो शतक भी आया सर, जो उनका आखिरी 50 आया वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग तरीका था। पहला 50 भले ही वहां पे कैच छूटा, लेकिन जो आखिरी 50 आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था विराट कोहली का। सर वहां से इंटेंट साफ हो गया विराट कोहली का कि मैं स्टार्टिंग में जाके जो अपने लिए यहाँ पे बॉल्स लूंगा, थोड़ी बहुत जो मेरे को 10-15 बॉल लगेंगी, उसके बाद जो मैं गेयर शिफ्ट करूंगा, सर वही मुझे लग रहा है कि दोबारा से उसी माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। राजकुमार सर, क्योंकि 2 मैचों में मोहाली में खेले विराट ने और 149 का स्ट्राइक रेट है, ये दर्शाता है कि भले ही पीछे इंडियन क्रिकेट का जो ट्रेडमार्क था वो थोड़ा डिफरेंट था, बट अब एक तो ट्रेडमार्क बदला है और साथ ही मोहाली में 149 का स्ट्राइक रेट तब आज से मतलब 3-4 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या स्ट्राइक रेट पे भी विराट उतना ही फोकस रखेंगे या आपको लग रहा है और सुधारने का काम कर देंगे मोहाली में, जिस तरह की पिच और जिस तरह से उनको रास आता है बल्लेबाजी करना? अभी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ओपनिंग स्टैंड भारत की कैसी होती है, रोहित किस फॉर्म में रहते हैं। ऐसा तो नहीं विराट ओपन करने जा रहे हैं राजकुमार जी? विराट ने भी, रोहित शर्मा ने भी हिंट कर दिया है। हाँ देखिए, अभी इस पर विचार हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सा इशारा मिला है कि जैसा मैं पढ़ रहा था कि टीम मैनेजमेंट शायद कह रही है कि हम इस चीज को नकार नहीं रहे कि विराट ओपन कर सकते हैं, थर्ड ओपनर के तौर पे है विराट टीम में। बिल्कुल। तो कोई उसमें बुराई नहीं है, और यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट या उनका इंटेंट इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि रोहित किस तरह की फॉर्म में है। अगर रोहित बहुत अच्छे टच में होते हैं तो विराट थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर रोहित लंबा खेलते हैं तो विराट ज्यादा पुश कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये कि परिस्थितियां कैसी होती हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है एज ए कोच भी कि आप एक प्लान ए लेकर नहीं जा सकते, आपको यू हैव टू हैव अ प्लान बी ऑलवेज। क्रिकेट में आप, क्योंकि दूसरी टीम भी और खेलने आई है, वो भी प्लानिंग करके आए हैं, तो आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर आपके 2 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए तब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो 6 ओवर में 60 ही रन बनाने हैं क्योंकि हमने टीम मीटिंग में डिसाइड किया था। ऐसा नहीं होगा। आपको परिस्थितियों के हिसाब से खेलना है। हो सकता है आपका एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, पहले ओवर में आपने प्रेशर डाल दिया, 15-16 रन आ गए, तो हो सकता है आप 6 ओवर में जो 60 सोच रहे हैं उसको आप 75 पे भी ले जाएं। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से आपको खेलना होता है। इंटेंट जरूर ये आक्रामक होनी चाहिए T20 क्रिकेट में। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि भारत जिस इंटेंट के साथ खेल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट टाइम्स वी शुड हैव प्लान बी ऑल्सो। तो विराट भी उसी तरह की इंटेंट के साथ खेलते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो डोमिनेट कराएं और उनके बैट पर अच्छी लग रही है तो वो शुरू से खेलने जाते हैं। लेकिन लेटली अभी थोड़ा सा उन्हें समय की जरूरत थी, तो उन्होंने वही अपना पुराना विराट कोहली का रूप दिखाया जो वो हमेशा से करते आते थे कि पहले थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बॉलें खेल के वो सेटल होते हैं और उसके बाद वो कभी भी एक्सेलरेट कर लेते हैं। और अच्छी बात ये थी कि राजीव, वो ऐसा नहीं होता था कि टीम को बीच में छोड़ के आ गए कि आपने शुरू में तो बॉलें ले ली और जब मारने का टाइम हुआ तो आप आउट होके आ गए। तो विराट कोहली ने कभी भी ऐसा नहीं किया है और इसीलिए उनको एक ग्रेट्स की श्रेणी में इसीलिए माना जाता है कि वो मैच विनर हैं। वो मैच खत्म करना जानते हैं और किस तरह वो खिलाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ये सभी भारतीय फैन जानते हैं, इसीलिए उनके इतने फैंस हैं। लेकिन जंपा से कैसे निपटेंगे ओम? सबसे ज्यादा बार तो जंपा आउट कर चुके हैं विराट कोहली को। बिल्कुल सर, अब इंग्लैंड के स्पिनर्स हमें याद आते हैं, वो आदिल रशीद का डिसमिसल याद आते हैं, हमें याद आता है अब एडम जंपा बहुत ज्यादा इनके सामने परेशान करते हुए हैं। लेकिन हर एक गेंदबाज सर अपनी स्ट्रैटेजी होगी। अब पहले वाले विराट कोहली तो अब दोबारा से अब इन फॉर्म विराट कोहली हमारे पास आ चुके हैं। कुछ ना कुछ सर प्लानिंग करते हुए आएंगे कि मुझे जंपा कैसे टैकल करना है, ये गेंदबाज मुझे इतनी बार आउट कर चुका है। कुछ ना कुछ रणनीति के साथ आएंगे। विराट कोहली अब एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने गेम पर काम करते हैं, उनको पता है कि मुझे अपना बेस्ट कैसे निकालना है। अब सर मुझे लगता है कि इस बार का जो बैटल होगा जंपा और कोहली का, वो कोहली की तरफ जाएगा। राजकुमार सर, कोहली की तरफ जाएगा, ओम का तो ये मानना है। अब आप कैसे देख रहे हैं एडम जंपा विराट? राजीव, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जंपा, लेकिन हमेशा मुझे लगा है कि विराट कोहली ओवर कॉन्फिडेंस में उनके अगेंस्ट आउट हुए हैं। बहुत इजी ले गए उनको, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है। एडम जंपा भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, उनको भी उन्हें रेस्पेक्ट देनी होगी, अच्छी बॉलें उनकी रोकनी होंगी। तो मुझे लगता है जैसे ही वो जंपा आते हैं वो उनको एकदम से
जैसे हमारी दिल्ली के लैंग्वेज में कहा जाता है ना, लूटने चले जाते हैं। तो वहां पर उन्हें केयरफुल रहने की जरूरत होगी कि आप उनको भी उतनी तवज्जो दें, उतनी उनको इज्जत दें उनकी अच्छी गेंदों की, और जब लूज बॉल मिले तो उसको मारें। ऐसा नहीं कि आप जाते ही उनको तो मैं अटैक करूंगा या उनको बॉल नहीं डालने दूंगा, क्योंकि उन्होंने कई बार इसी ओवर कॉन्फिडेंस में विराट को आउट भी किया है। राजकुमार, अब देश का जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, अब उस पर आ जाते हैं। प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं। पहला सवाल जो देश का सबसे बड़ा है कि कौन देश का पहला विकेट कीपर है। जरा आप बता दें, पहला विकेट कीपर आप किसको खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, करंट फॉर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक को खेलना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे अंडर ही खेले, अंडर 19 से वो मेरे अंडर खेलते आ रहे हैं और मुझे बहुत भरोसा है उनके ऊपर। लेकिन लेटली बहुत अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया है उन्होंने, और क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, तो ये दो तीन चीजें क्लब करती हैं कि भारत को एक फिनिशर की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं भारत वो फिनिशर तलाश रहा है, और रविंद्र जडेजा का ना होना एक बहुत बड़ी क्षति है टीम के लिए। साथ साथ हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं बहुत फैन हूं हार्दिक पांड्या का। तो मुझे लगता है कि वो इस समय बेस्ट ऑलराउंडर है भारत के, स्पेशली विद द बैट। तो वो दोनों चीजें नहीं है अगर तो यहाँ पर भारत को एक फिनिशर की जरूरत है। तो वहां पर दिनेश कार्तिक का मुझे लगता है कि पहला दावा पेश करना बनता है और उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको टीम में रखा है, अगर आपको भरोसा है उनके ऊपर, तो आप उनको फिर चांस दीजिए पूरा कि आप वर्ल्ड कप के लिए उनको तैयारी कराइए। ये नहीं कि आप बार बार बदलते रहें, लेफ्ट हैंडर्स देखकर बदल दें, या देखिए आपको 4 बॉलें मिली थी, आपने उसमें 2 चौके नहीं मारे, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी बल्लेबाज को जाते ही स्ट्राइक ऐसे करना बहुत आसान नहीं होता है T20 क्रिकेट में, क्योंकि बहुत वेरिएशन है गेंदबाजों के पास भी, और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पिटाई हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपने दिनेश कार्तिक को टीम में रखा है तो उन्हें पूरा और प्रॉपर मौका दीजिए। तो 3 मैच खेले ऋषभ पंत ने एशिया कप में, और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव कोई बल्लेबाजी नहीं की। 2 बार बहुत खराब शॉट खेल के भी आउट हो गए होम। ऐसे में क्या दिनेश कार्तिक का पहली प्रेफरेंस हो गया? हालांकि एशिया कप में भी हमने देखा ऋषभ पंत ड्रॉप थे, दिनेश कार्तिक को खिलाया गया और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया बिना बैटिंग आए। तो क्या अब ये परिपाटी चल रही होगी, एक्सपेरिमेंट चलता जाएगा, या आप एकदम क्लियर कर देंगे पिक्चर कि हमारे पहले विकेट कीपर कौन होने वाला है वर्ल्ड कप तक? सर अगर मैं बात करूं सर, भले ही सर फॉर्म यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है ऋषभ पंत का, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैनेजमेंट ऋषभ पंत का जाएगा, क्योंकि सर पूरी बैटिंग लाइनअप आप देख ले सर, एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो डाउन दी ऑर्डर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑन दी अदर हैंड वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास मैथ्यू वेड होंगे, तो मुझे लगता है ये एक रीजन होगा कि आप पहले आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, लगातार मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है ऋषभ पंत को, भले ही रन नहीं कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक से पहले उनको ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक और रीजन यहाँ पर मैनेजमेंट के पास होगा कि क्यों हम ऋषभ पंत को खिलाए, वो होगा सर उनका लेफ्ट हैंडेड वाला फैक्टर। अब स्पिन डिपार्टमेंट पे आए अगर राजकुमार सर, वहां भी थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति है। अश्विन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहीं अक्षर पटेल जो बहुत अच्छा फॉर्म रिसेंटली उन्होंने दिखाया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अब आप किसके साथ जाएंगे? जो टीम हमने चुनी उसमें अश्विन को हमने प्रेफरेंस दी है, ये देखते हुए कि लेफ्ट हैंडर्स कई हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बिल्कुल मुझे लगता है कि अश्विन से पहले अक्षर शायद खेलें, क्योंकि वहां पर एक ऑलराउंडर की भी जरूरत है। और दिनेश कार्तिक आप खिला सकते हैं, फिर ऋषभ को आप ड्रॉप करके उनको फ्लोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप को एक लेफ्ट हैंडर की बीच में जरूरत है, और हमने देखा है कि अक्षर बड़े शॉट लगाने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं वो वाला एडवांटेज मुझे लगता है कि उनको मिलेगा, और साथ साथ फील्डिंग का भी एडवांटेज है। अगर इन कंपैरिजन हम अश्विन के मुकाबले देखें तो कहीं ना कहीं अक्षर को वहां पर भी एडवांटेज है। राजकुमार, हम जो यहाँ टीम चला रहे हैं, एक बार आप सुन लीजिए वो टीम। रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली 3 पे, सूर्य कुमार यादव, फिर हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत को हमने रखा है, आर अश्विन को रखा है, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। सहमत हैं आप इससे, या आप 2 चेंजेस देख रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? दिनेश कार्तिक को आप खिलाएंगे और अक्षर पटेल को? बिल्कुल, मेरी टीम में वो दोनों चेंजेस हैं। ऋषभ पंत को मैं एक बार कह सकता हूं कि अगर टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि उनको और मौके दिए जाने चाहिए, या वो उनकी स्कीम में है, तो वो नंबर 6 पर अगर उनको खिलाना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये टॉसअप है कि कौन करंट फॉर्म में अच्छा खेल रहा है। राजीव, कई बार अक्सर हम देखते हैं एज ए कोच में, जब पहले दिन हम 2 दिन नेट्स करते हैं
तो उसमें दिखता है कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, किसके बल्ले से ज्यादा अच्छी बॉल लग रही है। तो वो वहां कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच प्रेरित होते हैं कि इस प्लेयर के यार अच्छी बैट में लग रही है, ये करंट अच्छी फॉर्म में लग रहा है, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में भी है, तो उसको चांस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक टॉसअप है, लेकिन स्पिन के मामले में मुझे लगता है कि अश्विन से पहले अक्षर को खेलना चाहिए। चलिए, पेस बॉलिंग में भी सवाल है। ओम खासतौर पर भुवनेश्वर कुमार ने जरूर 5 विकेट लिए आखिरी मैच में, बट जिस तरह से उन्होंने 19वें ओवर डाले, वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या श्रीलंका के खिलाफ, एक डाउट सा आ गया है टीम मैनेजमेंट के मन में। और मैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने दिल खोल के अर्शदीप सिंह की तारीफ की है। कहीं ऐसा तो नहीं एक नया कॉम्बिनेशन वो देखना चाहें जहां पर जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आए, भुवनेश्वर कुमार ड्रॉप हो जाए? सर भुवनेश्वर कुमार ही खेलेंगे सर, मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि सर प्रमुख गेंदबाज हैं। अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस के साथ जाता है, और सर वर्ल्ड कप के नज़रिए से भी मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार ही है एक ऐसा खिलाड़ी जो स्कीम ऑफ थिंग्स में चल रहा है। अर्शदीप सिंह सर टीम में नहीं, उनको रेस्ट दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टीम में नहीं है, वो वर्ल्ड कप में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको रेस्ट दिया गया है। तो सर भुवनेश्वर कुमार ही पहली प्रेफरेंस होंगे। राजकुमार, आप कैसे देख रहे हैं? क्या भुवनेश्वर कुमार इनिशियली आप खेलते देख रहे हैं, या आप कोई चेंज देख रहे हैं? स्टैंड बाई से आप दीपक चहर या उमेश यादव में से कोई एक आ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता राजीव। बोवी ने देखिए नई बॉल से तो अच्छी गेंदबाजी की है, तो ओवर उनकी एक परेशानी का सबब है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि बोवी बाद में अच्छे यॉर्कर्स वगैरह डाल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में ऐसा हुआ नहीं, और 2 बार 19 ओवर उनके बहुत खराब गए हैं। लेकिन फिर भी वो प्रीमियर गेंदबाज थे भारत के एशिया कप में, और नई बॉल से तो उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा ही है। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट अब क्योंकि प्रेरित होगी बुमराह और हर्षल के आने से कि डेथ ओवर्स वो डालेंगे, तो शुरुआत में विकेट लेने का जिम्मा शायद बोवी को दिया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है कि उनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी ना कराकर शुरू के 2 या 3 ओवर डलवाकर बीच में 1 ओवर डलवाएंगे, लेकिन खेलना बोवी को ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आयरन फिंच का रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं भुवनेश्वर कुमार के साथ, उनके पैर चलते ही नहीं है भुवनेश्वर कुमार के सामने। और बाकी सर नए नए बल्लेबाज टिम डेविड के सामने एक चुनौती होगी, क्या कैसे टैकल करेंगे आप भुवनेश्वर कुमार की स्विंग को? लेकिन यहाँ पे राजकुमार सर सवाल ये भी है कि आशीष नेहरा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सीरीज में कोई सबसे ज्यादा निर्णायक रोल अदा करेगा आयरन फिंच होंगे, जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं आयरन फिंच, स्टीव स्मिथ, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म है, अपनी जगह बनाने के लिए बेसिकली लड़ रहे हैं? मतलब ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ दें, या जिस तरह टिम डेविड बहुत ज्यादा चर्चा में है, या मैथ्यू वेड को छोड़ दें जिन्होंने वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया को पिछली बार। कैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बिनेशन को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही है बल्लेबाजी में राजीव। एरन फिंच, स्टीव स्मिथ दोनों उनके मेन प्लेयर हैं, और बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है वो अभी, लेकिन सीरीज 3-0 से वो जीत कर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। लेकिन ये 2 बड़े की प्लेयर्स हैं, और बिल्कुल सही कहा आशीष ने कि उनके पास खोने को कुछ नहीं होगा, और वो एक हाई पे, कोई भी प्लेयर अपने हाई पे छोड़ना चाहता है कि मैंने इतने रन बनाए थे और तब मैंने अलविदा कहा था क्रिकेट को। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं खराब प्रदर्शन हुआ था इसलिए मुझे ड्रॉप किया गया। तो बिल्कुल एक बड़ा खतरा है, और हम सभी जानते हैं कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, और इस फॉर्मेट में तो वो बहुत डेंजरस हैं। और साथ साथ स्मिथ भी अपना जगह पक्की करनी चाहेंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। लेकिन राजकुमार सर, यजुवेंद्र चहल वर्सेस मैक्सवेल देखना चाहेंगे भिड़न? रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप, स्विच हिट, सब कुछ? बिल्कुल राजीव, ये एक बड़ा अच्छा चैलेंज होगा, और भारतीय विकेट्स पर मुझे लगता है कि चहल यहाँ पर भारी पड़ने वाले हैं मैक्सवेल के ऊपर, क्योंकि उन्हें बड़ा आइडिया है और उन्हें पता है कि क्या करने वाले हैं मैक्सवेल उनके खिलाफ, क्या क्या शॉट वो खेलेंगे। तो एक मेंटली वो प्रिपेयर्ड होंगे, और भली बात जानते हैं कि मैक्सवेल का गेम क्या है, साथ भी खेले हैं वो लोग, अगेंस्ट भी काफी खेले हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रिपरेशन होगी, और लेकिन एक कुल मिला के एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा जरूर उन दोनों के बीच में। ओम, 2 बैट्समैन जो हम अभी संभावित 11 देख रहे हैं, उसमें एक राहुल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद माना कि वो अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहे हैं। दूसरे बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जो उतने कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि 15-20 बनाते हैं, बहुत प्रॉमिस दिखाते हैं, फिर अचानक आउट जाते हैं। ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं के राहुल और सूर्य कुमार यादव के लिए? सर सूर्य कुमार ज्यादा के राहुल के ऊपर ज्यादा यहाँ पर दबाव होगा कि सर
अभी भले ही आपको कोचिंग आपके ऊपर भरोसा दिखा रहा है, कप्तान आपके ऊपर भरोसा दिखा रहा है कि यही हमारे प्रमुख ओपनर होंगे, लेकिन व्हाट इफ ये थ्रू आउट द सीरीज फेल होते हैं? क्या आप फिर भी आपने उनको एशिया कप में ढोया, आपने उनके सारे मैचेस से ओपनिंग करवाई, आप फिर यहाँ पे ये फेल होते हैं? जो विराट आपके लिए बतौर ओपनर रन कर रहा है, तो क्या आप इनको फिर दोबारा वहां पर जाके ओपनिंग कराएंगे? नहीं, आपने चाहे वहां रन नहीं किया, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन नहीं करे, लेकिन फिर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग करवाएं। भले ही आपने चाहे पिछली बार वर्ल्ड कप हो वहां पे भी आपने कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। और सर एक और स्टैट यहाँ पर केएल राहुल के साथ जुड़ता है कि जब ये कोई 9वीं रैंक से नीचे की टीम के साथ खेलते हैं ना, तब इनका स्ट्राइक रेट तो 46 चले जाता है, लेकिन ये 9वीं रैंक से ऊपर के किसी टीम के साथ खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट 103 का हो जाता है। सर बताइए, 103 का स्ट्राइक रेट और सामने ऑस्ट्रेलिया 13 का औसत है, 13 का। ओम ये कहाँ से एवरेज निकाल के लाया यार? ये तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। और ये नहीं, आप कहिए तो विराट का भी निकाल देंगे हम लोग। नहीं, ये तो बहुत बड़ी वो खोज की है कि नंबर 9 के बाद की टीम, ये तो मैं कहूँगा जिसने भी निकाली है तो बहुत बड़ा क्रेडिटेबल एक वो है। और बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी चिंता की बात है फिर राजीव, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का सबब है कि क्या आप इन लोली प्लेस्ड टीम के अगेंस्ट आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है और जैसी अच्छी टीम आती है तो आपका स्ट्राइक रेट नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और केएल राहुल के दिमाग में भी जरूर होगा कि वो प्रूव करें कि ऐसा नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल थोड़ा सा वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आंकड़े अगर उनको पता लगेंगे तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक प्लेयर को झटका लगता है सुनकर कि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है कि ये सुनकर कि वो 9 नंबर से बाद की टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होता है, स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल भी अपनी इस कमी को जरूर दूर करना चाहेंगे और बताएंगे कि क्यों वो एक शानदार खिलाड़ी कहलाते हैं। सर एक रिएक्शन आपका सूर्य कुमार यादव पे भी चाहिए, क्योंकि एशिया कप में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट वो नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की रीड माने जाते हैं, अगर वो नहीं चलते हैं तो ऑलमोस्ट बैटिंग उनके अराउंड रिवॉल्व करती है अगर टॉप 3 हमारे आउट होते हैं जल्दी। कैसे आप देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव को? क्या कुछ टीम मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होना चाहिए? राजीव, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और वो जो टेम्पलेट है भारत का कि हमें बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। आप अगर 20 ओवर में अच्छी क्रिकेट, एक नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी 180 रन बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप हम हर बार 220 रन की तरफ मत देखिए कि हमें हर बार 220 रन ही बनाने हैं। और सूर्य कुमार यादव बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं लेटली, क्योंकि हमने देखा है जाते ही वो बहुत इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड की वो पारी हम छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने 100 बनाया, बहुत बेहतरीन 100 बनाया था, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि वो थोड़ा सा भी समय नहीं ले रहे हैं बीच में, तो जाते ही वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जाते ही वो सारे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर 360 उनको नाम दिया गया है, बट मुझे लगता है कि इट इज वेरी अर्ली टू कंपेयर हिम विद मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स से। और कहीं ना कहीं थोड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है सूर्य कुमार यादव को कि वो कंसिस्टेंट होकर रन बनाए, क्योंकि उन पर बहुत भरोसा जताया गया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। सर चलते चलते एक सवाल जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल पे मैं लेना चाहूंगा। आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर थोड़ा अटैकिंग मोड में होगा इन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ? एक लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं। पहला मैच मोहाली में एक फ्लैट ट्रैक, जो मेरी सोडी से बात हो रही थी, बहुत फ्लैट ट्रैक है, और 90s वाली विकेट नहीं रहेगी जहाँ पे बॉल फ्लाई करता था और बैटिंग करना ऑलमोस्ट बड़ा चैलेंज होता था। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं? जसप्रीत बुमराह हालांकि बहुत बड़े गेंदबाज हैं, बट अब सामने ऑस्ट्रेलिया है जो शायद लोगों के नाम पे नहीं उनके काम पे क्रिकेट खेलती है, तो नाम पे तो नहीं जा सकते, अब काम दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बिल्कुल राजीव, और चिंता का सबब यह है कि बहुत लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेली है जसप्रीत बुमराह ने और हर्षल पटेल ने, और उसकी वजह भी और कोई नहीं, उनकी इंजरी रही है। और जब भी एक फास्ट बॉलर इंजरी से वापस लौटता है तो वो अपना 100% बहुत मुश्किल से दे पाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी वो इंजरी दोबारा ना हो जाए। तो एक बहुत बड़ी परीक्षा है दोनों ही गेंदबाजों के लिए। और ऑस्ट्रेलियंस जो कि अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं, भली बात ही जानते हैं कि अगर वो इनको अनसेटल करेंगे तो एक प्रेशर रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेशर में तो रहेंगे। आप कितने ही बड़े गेंदबाज हों, जब आप इतने समय के बाद वापसी कर रहे होते हैं तो आप एक मतलब प्रेशर रहता है, और सामने एक फ्लैट ट्रैक जैसा आप बता रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर होगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जसप्रीत बुमराह में जो क्लास है वो वहां से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हर्षल को जरूर हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो, और लेकिन हर्षल ने जैसा टेम्परामेंट दिखाया है
तो आशा करता हूं कि वो भी शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैच फिटनेस दोनों की देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओम, क्या स्कोर लाइन देख रहा है? बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि 20 ओवर में अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर नहीं, मैं स्कोर लाइन पूछ रहा हूँ, 3 मैचों की सीरीज। अच्छा सॉरी सर, 3 मैचों की सीरीज 2-1 भारत। राजकुमार सर, मैच जीतना जरूरी है आप देख रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स और आप फिर देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ओम ने बिल्कुल ठीक कहा है और अच्छा असेसमेंट किया है, और कि भारत 2-1 से सीरीज जीतने वाला है। तो मोहाली में क्या होने वाला है सर? 0-1 से शुरू करेंगे या मालूम है 1-0 से? नहीं नहीं नहीं, 1-0 से हम शुरुआत करेंगे। भारत अच्छे उसमें टेम्परामेंट, मतलब भारत का मनोबल हाई है और भारत उसी को कंटिन्यू भी करना चाहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। ओम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहाली की महाभारत के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है भारतीय टीम ने, यानी कि उनके गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बना ली है। के राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये भी बता दिया कि पहला उनका जो टारगेट है वो सीरीज जीते हैं, ताकि जीत का मोमेंटम उनके साथ रहे और वर्ल्ड कप तक वो जितने मैक्सिमम मैचेस जीत सकें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीम में हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन बेहद जरूरी है, ये भी के राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना। कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, मसलन स्ट्राइक रेट की बात कर लें या 7 से 16 ओवर तक बल्लेबाजी करने की बात करें या स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने की बात करें, 3-4 डिपार्टमेंट में जहां पर सिलेक्टर्स भी देख रहे होंगे और टीम मैनेजमेंट भी देख रहे होंगे कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है। तो चलिए, आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।